नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दिल्ली मिनी इंडिया है, वहां गंदगी व समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, कहा किरण चौधरी ने। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट हुई पुलिस, सार्वजनिक स्थलों पर चलाया सर्च अभियान। हर घर परिवार सूर्य नमस्कार अभियान के तहत आयुष विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के महानायक थे, कहा महेंद्र पाल यादव ने। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम न होने पर चुटकी लेते हुए सांसद किरण चौधरी ने उन पर निशाना साधा। पूर्व सीएम के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाले सांसद किरण चौधरी ने कहा कि हुड्डा की हकीकत हरियाणा के लोगों को पता चल चुकी है। भिवानी स्थित अपने निवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम यदि समय पर सरकारी कोठी को खाली कर देते तो इतनी बदनामी नहीं होती। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने अपने भिवानी आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस दिल्ली में हरियाणा व यूपी की तरह खत्म हो चुकी है। किरण चौधरी ने कहा कि दिल्ली मिनी इंडिया है और पीएम मोदी देश को विकसित देश बनाने की नीति पर चल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता भी दिल्ली के विकास के लिए भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बनाएगी। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर लगे आरोपों पर विपक्ष के सवालों को लेकर राजनीतिक स्तर गिरने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। वहीं लोहारू में एससी छात्रा के सुसाइड मामले में कांग्रेस विधायक राजबीर फरेटिया पर उठे सवालों पर कहा कि इस मामले की भी सही जांच हो। काफ़ी दिनों का, अभी तो 10 दिन पहले तो यहीं पे थी। अब आप जानते हो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है और वहाँ पे ड्यूटीज़ लगी हुई हैं हमारी। तो चुनाव जो है उसमें तो सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो है जन समस्याओं के लिए मैं आती हूँ। आप देख ही रहे हो, 2,500 हज़ार आदमी एक टाइम आता है, 6 घंटे लगते हैं मुझे। तो सारों को जो है मान सम्मान के साथ जो है बिठा कर उनके पर्चे लेती हूँ और जो काम जो होने वाले काम हैं वो हम करवाते हैं। देखिए, माननीय सीएम साहब जो हैं, आप देख ही रहे हो, सारे के सारे 24 घंटे लगे रहते हैं। काम जो है सरकार अपना शुरू कर चुकी है। दिल्ली का चुनाव भी है, इसलिए आधों की तो ड्यूटी जो है दिल्ली के अंदर लग रही है। और जो जनहित के काम हैं, जो विकास के काम हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे होंगे। कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और क्योंकि वहाँ तो वो हाल हो गया जैसे यूपी के अंदर कांग्रेस का हाल है, और हरियाणा के अंदर जो आगे आने वाले समय में भी होने वाला है। जहाँ तक आम आदमी की बात है, 10 साल जो हैं आम आदमी ने राज कर लिया। केजरीवाल जी से अब सब लोग जो हैं ऊब चुके हैं और सब जानते हैं कि केंद्र के अंदर सरकार जो है वो भाजपा की है। और अगर विकास को तेज़ गति देनी है तो नीचे भी सरकार डबल इंजन की जब होगी तभी जो है दिल्ली के अंदर जो है विकास कार्य हो पाएंगे और ईमानदारी के साथ जो है वो विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 10 साल जो है मौका दे के देख लिया। जो उन्होंने वायदे करे थे वो वायदों के ऊपर पूरे खरे नहीं उतरे हैं। दिल्ली वालों का जो हाल हो रहा है, दिल्ली तो जो है मिनी इंडिया है। सारे हिंदुस्तान से जो हैं लोग जो हैं दिल्ली के अंदर आते हैं, पर जिस तरह की गंदगी है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं सड़कों के, पानी के, बिजली के, जो है ये व्यवस्था घर की जो है पूरी तरह से कोई भी व्यवस्था नहीं है भारी दिल्ली के अंदर, जो आप देख रहे हो ल्यूटियंस दिल्ली को छोड़कर। तो लोग जो हैं अब अपना मन बना चुके हैं और उन्हें मालूम है कि अब केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी की, वो नीतियां ऐसी हैं जो देश को आगे लेके जाने वाली हैं और बहुत विकसित भारत की तरफ जो है हमने बढ़ना है। तो दिल्ली को भी जो है भाजपा सरकार, आपने देखा एक वायरल हुआ है अभी वीडियो संपत सिंह जी का, वहाँ पे और भी बहुत सारे बैठे हुए नीचे, घोड़ेला जी और वो सारे के सारे बैठे हुए हैं, तो खुलकर बोल रहे हैं भैया। तो ये असलियत तो सामने आनी ही थी। तो जो जहाँ पर एक व्यक्ति विशेष ने, उसने और उसके बेटे ने, बाप बेटे ने जो हालात हरियाणा के अंदर करे, ये तो एक किस्म की लोगों के साथ भी गद्दारी ही थी कि जिस तरह से उन्होंने, उनका जो आचरण था उसके कारण जो है लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भिवानी पुलिस ने कई सार्वजनिक स्थानों पर सर्च अभियान चलाया। एसएचओ सत्यनारायण ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, होटल्स इत्यादि में
सर्च अभियान चलाकर लोगों को किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु दिखाई देने पर तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचित करने की अपील की गई, ताकि गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। गणतंत्र दिवस के जश्न में किसी भी प्रकार का खलल ना पड़े, इसके मद्देनजर भिवानी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पुलिस द्वारा शहर के रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया गया। आने जाने वाले यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने आम नागरिकों से अपील भी की कि यदि उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु दिखाई दे तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचित करें, ताकि किसी भी हादसे को रोका जा सके। सर्च अभियान के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धर्मशालाओं, होटलों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग की गई। इसके साथ ही साथ बस के अंदर संदिग्ध यात्रियों व व्यक्तियों के आईडी प्रूफ भी चेक किए जा रहे हैं, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति गणतंत्र दिवस समारोह में खलल न डाल सके। सर्च अभियान के बारे में सिटी थाना के एसएचओ सत्यनारायण ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फिलहाल अभी तक कोई भी आपत्तिजनक कुछ भी नहीं मिला है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री नीतीश अग्रवाल आईपीएस साहब द्वारा 26 जनवरी राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसको सफल बनाने के लिए आज हमने एक संयुक्त अभियान, सर्च अभियान यहाँ रेलवे स्टेशन भिवानी पर चलाया है, जिसके अंदर हमारा थाना शहर भिवानी, रेलवे पुलिस, जीआरपी पुलिस, अपना सीआईडी ऑफिसर्स और आईबी ऑफिसर्स और हमारा सुरक्षा एजेंट जो एसआई साहब हैं, उनका पूरी टीम हमारे साथ है और हमने पूरे भिवानी रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन किया है। अभी तक सर 20 तारीख के बाद से कंटिन्यू हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। कल हमने अपने जो भीड़ भाड़ वाले मार्केट क्षेत्र थे उनमें, धर्मशालाएं और होटलों में हमने सर्च अभियान किया था और अभी कंटिन्यू हमारा 26 जनवरी तक ये अभियान जारी रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हर घर परिवार सूर्य नमस्कार अभियान के तहत आयुष विभाग के द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय वैद, आयुष योग सहायक ऋतु, ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट के प्रधान रमेश सैनी ने पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य कुलवंत कौर ने बताया कि योग व सूर्य नमस्कार करने से हम अनेक शारीरिक बीमारियों से दूर रहते हैं और हमें कार्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हर घर परिवार सूर्य नमस्कार अभियान के तहत आयुष विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय वैद, ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्राचार्य कुलवंत कौर ने छात्राओं को देशभक्ति के जज्बे से प्रेरित किया। योग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय वैद ने सूर्य नमस्कार के फायदे बताए। समाज सेवी रमेश सैनी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। योग सहायक कविता और कायाकल्प की संचालिका रेणु वर्मा के मार्गदर्शन में विद्यालय की छात्राओं के अलावा अध्यापक अध्यापिकाओं ने भी सूर्य नमस्कार किया और इसके महत्व को जाना। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में आयुष विभाग के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम हर घर सूर्य नमस्कार के उपलक्ष्य में पहुंचे हैं। हमने ये प्रोग्राम 12 जून से लेकर 12 फरवरी तक चलाया गया है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती से लेकर 12 फरवरी स्वामी दयानंद की जयंती तक ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आयुष विभाग हमारे सभी योग सहायकों की सहायता से और शिक्षा विभाग की सहायता से, खेल विभाग की सहायता से और पुलिस विभाग की सहायता से हम कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य नमस्कार प्रोग्राम हर व्यक्ति तक पहुंचे और इसका लाभ जो है हर व्यक्ति तक पहुंचे। हम सभी जानते हैं कि सूर्य नमस्कार के जितने भी 12 आवृत्ति होती है वो छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक, वृद्ध व्यक्ति तक सभी को फ़ायदे पहुंचाती है। और यहाँ पर बच्चों के लिए तो ये विशेषकर मैं कहूँगा कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमने इसको डेली रूटीन में अपना लेना चाहिए। मैं बच्चों से आग्रह करूँगा, प्रिंसिपल मैडम से आग्रह करता हूँ कि वो बच्चों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए, सुधारने के लिए रेगुलर रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाएं। और जैसे हम डेली रूटीन की और दूसरी सभी चीज़ें करते हैं, सूर्य नमस्कार भी हम डेली रूटीन में करें।
आज हमारे देश के गौरव, देश के लाल, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भी बनाई और जिसके वो संस्थापक भी थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया, ऐसे वीर सपूत श्री सुभाष चंद्र बोस को जयंती है आज उनकी। उसकी जयंती पे आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और आज हमें उनकी जयंती पर एक प्रतिज्ञा जरूर लेनी चाहिए कि जिस प्रकार उनके दिल में उनके मन में एक जो जज्बा था काम करने का, बच्चों में वो जज्बा कायम रहे और देश की और राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए हम काम करें। विद्यालय स्तर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में 12 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य नमस्कार का दिवस मनाया जा रहा है। इसमें विद्यालय में हर रोज़ बच्चों को योगा के विषय में बताया जाता है कि योगा कैसे हमारे नवयुवकों को उपलब्धियों के लिए सहायक है, ताकि उनके जीवन में आगे बढ़ा जा सके, उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक ढंग से हो सके। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा विद्यालय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी दिशा में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी विद्यार्थियों ने और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। यह कहना है स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल यादव का। नेताजी की 128वीं जयंती पर राजपूत धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल यादव ने नेताजी की 128वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नेताजी के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ने देश में आज़ादी की क्रांति लाने का काम किया था, जिसकी बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने देश को जय हिंद का नारा दिया। देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने के लिए सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवार इकट्ठा हुआ। आज हम हर साल की भांति आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने के लिए आए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी बचपन से ही देश की आज़ादी के लिए, देशभक्ति के लिए बचपन से ही वो इस कार्य में लगे हुए थे, क्योंकि जब वो स्कूल में गए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज के बच्चे आगे बैठे हैं और वो पीछे बैठे हैं, तो उन्होंने इसके बारे में भी आवाज़ उठाई थी बचपन से ही। जब नेताजी बड़े हुए तो उन्होंने कलकत्ता कॉलेज से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में नेताजी आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उसके बाद नेताजी ने एक राष्ट्रीय, जो आज राष्ट्रीय नारा है, जय हिंद का एक नारा दिया था। 21 अक्टूबर 1942 के अंदर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसके अंदर उन्होंने 5 जुलाई 1943 में एक बहुत बड़ा संबोधित किया था सिंगापुर के अंदर खड़ा होके कि मेरे सभी साथी दिल्ली के लिए कूच करो, अगर हमने देश आज़ाद कराना है तो हमें दिल्ली जाना है। और उसी टाइम उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अब चलते चलते प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हर रोज 20 से 30 लाख लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अमृत स्नान के मौके पर 3.5 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे। आप अगर महाकुंभ मेले में जाने का प्लान बना रहे हैं और फ्लाइट से प्रयागराज जा रहे हैं तो जान लें कि प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स की टिकट की कीमत कई गुना बढ़ गई है। विमानन कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाने का पक्का इरादा बनाया हुआ है। कीमतों में बढ़ोतरी भी 1-2% नहीं बल्कि 5 से 7 गुना हुई है। जिस टिकट की कीमत होली के टाइम के लिए 5,000 रुपये थी
उसी टिकट की कीमत महाकुंभ के दौरान 33,000 रुपये कर दी गई है, यानी करीब 28,000 रुपये का अंतर है। इस समय एक हफ्ते में करीब 117 फ्लाइट्स प्रयागराज के लिए चल रही हैं। विमानन कंपनियों ने कई शहरों से प्रयागराज के लिए सीधे फ्लाइट शुरू की है। इससे यात्रियों की आसानी तो हो रही है, लेकिन टिकट बहुत महंगा हो गया है। ये सिर्फ दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स के लिए नहीं हुआ है, बल्कि मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे कई शहरों से प्रयागराज के लिए फ्लाइट का टिकट इतना ही महंगा हो गया है। प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट की कीमतों में रोज बदलाव हो रहा है। शाही स्नान और बाकी अहम दिनों के लिए फ्लाइट्स के टिकटों के रेट 5 से 7 गुना महंगे हो गए हैं। इनमें दिल्ली से प्रयागराज के लिए 27 जनवरी को जाने वाली फ्लाइट की टिकट की कीमत 18,000 रुपये है। वहीं 28 जनवरी की कीमत 33,000 रुपये, 29 जनवरी के लिए 14,000 और 31 जनवरी के लिए 23,000 रुपये है। फ्लाइट्स की टिकट की कीमत 26 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है, यानी जब तक महाकुंभ चलने वाला है। फरवरी के पहले दिन 1 फरवरी को 22,300, 2 और 10 फरवरी को 22,800 रुपये, 11 फरवरी को 21,000, 12 फरवरी को 14,900, 24 फरवरी को 14,200, 25 फरवरी को 21,000, 26 फरवरी को 6,170 रुपये फ्लाइट की टिकट की कीमत है। ये भी सही है कि महाकुंभ रोज रोज थोड़े आते हैं। समय है तो विमान कंपनियां बहती त्रिवेणी में क्यों ना हाथ धो लें। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। दिल्ली मिनी इंडिया है, वहां गंदगी व समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, कहा किरण चौधरी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट हुई पुलिस, सार्वजनिक स्थलों पर चलाया सर्च अभियान। हर घर परिवार सूर्य नमस्कार अभियान के तहत आयुष विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के महानायक थे, कहा महेंद्रपाल यादव ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।